हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। किसानों को धमकी देते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विवादित बयान देते नजर आ रहे महोदय बीजेपी के नेता तो है ही, साथ ही वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है। ये छोटा सा बयान तो एक नमूना है। मंत्री जी का पूरा बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले के बारे में जान लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का किसानों को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री जी के किसानों को धमकी देने की बड़ी वजह कृषि कानून के विरोध में काला झंडा दिखाने वाले किसान थे। बीते 25 सितंबर को यूपी के पलिया विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। तभी महंगापुर गुरुद्वारे के पास दर्जनों की संख्या में खड़े किसानों ने कृषि कानून के विरोध में उनके काफिले को काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री जी पहले कुछ समझ नहीं पाए और नारेबाजी और काला झंडा दिखा रहे किसानों को उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लेकिन जब उनके समझ में आया कि किसान उनके विरोध में काले झंडे दिखा रहे हैं, तो वो थम्स डाउन का साइन दिखाते हुए आगे निकल गए, जिसके बाद मंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुरी तरह बिफर गए। उन्होंने मंच से ही धमकी भरे लहजे में क्या कहा, सुनिए। मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे नहीं, तो ये तो देश किसानों का देश। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते, तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। मैं एक ऐसा राजनीतिक नेता हूं कि मैं सभी लोगों को लेकर के, आज आपने 9 साल से देखा मैं विधायक और सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, न इस तरह का मैंने उसको चैलेंज दिया। लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके, हताशा, निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं, और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं, और तब भी मैं मदद करता हूँ। मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो आज भी रो रहे होते। ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्वागत किया उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बताते चले कि मंत्री जी इससे पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विवादित बयान दे चुके हैं। खैर, ये तो रही मंत्री जी की बात। बीते रोज भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला। वैसे कृषि कानून बनने के बाद तीसरी बार किसानों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन लगातार आंदोलन करने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच अब तक निर्णायक बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। हालांकि सरकार अपील कर रही है कि किसान किसी तरह मान जाए और आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाए, लेकिन किसानों को भी अब इन अपीलों पर एतबार नहीं है और आर पार से कम पर किसान नेता तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि बीच का कोई रास्ता निकले तो कैसे निकले? शहर शहर किसानों का आंदोलन थमे तो कैसे थमे? पंजाब तक के लिए लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट।